हेलो हमारी फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम को देखेंगे, यानी बीपीडी जो थ्योरम है उसके कन्वर्ज को देखने वाले हैं। पिछले थ्योरम थेल्स थ्योरम में हमने देखा था कि अगर किसी एक ट्रायंगल के पैरेलल एक लाइन को खींचा जाता है, ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन को खींचा जाता है, तो वो दोनों अदर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये जस्ट उसी का क्या है, रिवर्स है, उसी का उल्टा है। इसमें क्या बोला गया है, स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई एक लाइन जो एक ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है एक थर्ड साइड के पैरेलल होगा। एक बार फिर पर यह स्टेटमेंट, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होता है। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, गिवन ये है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है। देखिए गिवन में क्या है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC होगा, DE जो है पैरेलल टू BC होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपको याद रखना होगा कि क्या कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए लाइन DE डैश, क्या DE डैश, हम एक लाइन DE डैश ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमको पहले से पता है कि BC के पैरेलल है। BC के पैरेलल हमने DE डैश को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। तो ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, हमने ये जानबूझकर ड्रॉ किया है कि ये BC के पैरेलल है। अगर DE डैश BC के पैरेलल है तो हमें प्रूव करना है कि DE भी BC के पैरेलल होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको इस पॉइंट E डैश और पॉइंट E को एक ही जगह पर है ये प्रूव कर देना होगा। अगर हम ये प्रूव कर दे कि ये पॉइंट E और ये E डैश एक ही पॉइंट पे है, यानी दोनों एक दूसरे पर कोइंसिडेंट है, तो हम कह सकते हैं कि जब DE डैश पैरेलल था तो DE भी पैरेलल होता है। तो उसी को करके देखते हैं। यहाँ पे प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ में क्या लिखेंगे, आपको दिया हुआ है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, गिवन है AE बाई EC, इसको ब्रैकेट में लिखिए गिवन। ठीक है, अब चूंकि हमने DE डैश को BC के पैरेलल खींचा है तो हम ये भी कह सकते हैं थ्योरम 6.1 यानी थेल्स थ्योरम से कि सर पैरेलल लाइन जो होता है वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ये जो DE डैश है AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि DE डैश पैरेलल टू BC, इसलिए सो AD बाई DB इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C, AE डैश बाई E डैश C। ठीक है, ये AD बाई DB AE डैश बाई EC के इक्वल होगा क्योंकि ये DE डैश जो है BC के पैरेलल है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब जब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिएगा, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC और AD बाई DB इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C, तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, यानी AE बाई EC इज इक्वल टू AE डैश बाई EC। अब मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि E डैश और E को एक ही पॉइंट पे प्रूव करना। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे,
दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एडिंग 1 बोथ साइड। अब दोनों साइड में हम 1 ऐड करेंगे, यानी AE बटा EC प्लस 1 करेंगे इज इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C, ठीक है, E डैश C प्लस 1। दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड कर देने या सब्ट्रैक्ट कर देने से इस इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कर दिए हम? ऐड कर दिए। अब देखिए, जब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका जब LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? EC को 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी EC को EC से डिवाइड करेंगे 1 को AE से मल्टीपल करेंगे AE प्लस EC को 1 से डिवाइड करेंगे तो EC को 1 से मल्टीपल करेंगे तो EC हो जाएगा इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, LCM लेंगे E डैश C हो जाएगा। E डैश C को E डैश C से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को जब AE डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो AE डैश होगा, प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा E डैश C। अब देखिए AE और EC दोनों को जोड़कर हम AC लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं AC बाई EC बराबर, अच्छा AE डैश और E डैश C, AE डैश और E डैश C इस दोनों को जोड़ के हम AC लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं। अब AC से AC कैंसिल हो गया, इसका मतलब है EC और E डैश C इक्वल है, EC इज इक्वल टू E डैश C। अच्छा, EC और E डैश C दोनों इक्वल कब हो सकता है? जब हो ना हो E और E डैश एक ही पॉइंट पे हो। भाई EC और E डैश C हमने तो यहाँ इक्वल प्रूव कर दिया। अब ये इक्वल क्यों होगा? जब E और E डैश एक ही पॉइंट पे कोइंसिडेंस होगा। तो इसका मतलब है हेंस E and E dash lies on same point। इसका मतलब है सर E और E डैश दोनों एक ही पॉइंट पे है, और जब एक ही पॉइंट पे है, चूंकि हमने DE डैश को BC के पैरेलल माना था तो DE भी तो BC के पैरेलल होगा, क्योंकि E और E डैश दोनों एक ही पॉइंट पे हैं। सो लिखेंगे चूंकि DE डैश पैरेलल BC, इसलिए हम DE पैरेलल भी BC कर सकते हैं, क्योंकि E और E डैश तो एक ही पॉइंट पे है, और हमारा ये हेंस क्या हो गया? प्रूव्ड। यही तो हमें क्या करना था? प्रूव्ड करना था कि सर DE जो है BC के पैरेलल है। आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नया चैनल है, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में। वो होगा हमारा थ्योरम 6.3। ये था थ्योरम 6.2। पिछले वीडियो में मैंने थ्योरम 6.1 जिसको BPT थ्योरम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसको भी सॉल्व कर दिया है। और ये आपका कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम था, यानी इसको हम कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।